नमस्कार दोस्तों, राम राम भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके घर में कुछ विशेष परिवर्तन होने लगे हैं? कुछ ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं घटित हो रही हैं और आपको अंदर से ऐसा लगने लगा है कि कोई दिव्य अलौकिक शक्ति आपके घर में वास कर रही है। क्या आपको कभी ये गहराई से महसूस हुआ है कि आपके घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत, सकारात्मक और आनंदमय हो गया है? एक ऐसी असीम शांति और सकारात्मकता जो पहले कभी नहीं थी। यदि हाँ, तो ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, बल्कि ये संभव है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने, स्वयं भगवान ने आपके घर में वास कर लिया हो। ये एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संकेत होता है। जब भगवान किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उनके दिव्य संकेत अवश्य प्रकट होते हैं। ये संकेत अक्सर इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें केवल वही देख और समझ सकते हैं जिनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हो, जो ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हों। भगवान के आने की ये अलौकिक अनुभूति तभी होती है जब हमारा मन और हमारी आत्मा उनके दिव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हो। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि आप सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके भजन कीर्तन, पूजन अर्चन और प्रार्थना में खुद को लीन रखते हैं, तो ईश्वर अवश्य ही आपके घर में, आपके जीवन में निवास करते हैं। उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानें, कैसे पहचानें कि भगवान हमारे घर में आ चुके हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है? भक्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सभी अनेक प्रकार के पूजा पाठ, व्रतोपवास और अनुष्ठान करते हैं। हम सुबह शाम दीपक जलाते हैं, श्रद्धा से आरती करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अपने आराध्य को भोग लगाते हैं। हमारी ये कामना होती है कि ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, हमारा जीवन सुख शांति, समृद्धि और खुशियों से भरपूर रहे। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान हमारी सच्ची पूजा अर्चना और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें अपने वास का संकेत भी देते हैं। वे हमें बताते हैं कि वे हमारे पास है, हमें देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये पहचान ही नहीं पाते कि उनके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वे इन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लोग ये गलती भी कर बैठते हैं कि वे पूजा पाठ तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर से शुरू करते हैं और फिर से छोड़ देते हैं। ये अस्थिरता और चंचलता भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे ऐसे घरों से वापस लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें वही वास पसंद है जहां निरंतरता और अटूट श्रद्धा हो। कई बार लोग ये शिकायत भी करते हैं कि वे रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? ऐसे विचार स्वयं भगवान का अपमान करने के समान होते हैं, जिससे वे नाराज होकर घर से चले जाते हैं। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि किन संकेतों से हमें पता चलता है कि भगवान ने आपके घर में वास कर लिया है। इन संकेतों को पहचानना, समझना और उन पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति है। सबसे पहला और अत्यंत पवित्र शुभ संकेत ये होता है कि जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में बिना किसी अलार्म या बाहरी प्रयास के स्वयं ही जागने लगते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय, जो लगभग सुबह 3:08 बजे से 5 बजे के बीच का होता है, हमारी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय वातावरण पूरी तरह शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं जागृत होती हैं और सकारात्मक कंपन चारों ओर फैले होते हैं। यदि प्रतिदिन बिना किसी प्रयास के आपकी नींद इसी समय खुलने लगे और आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के इस समय जागने का एक सुखद अनुभव होने लगे, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है कि ईश्वर ने आपके घर में वास कर लिया है। कल्पना कीजिए, आप रात को सोए और सुबह अचानक आपकी आंखें खुल गई। घड़ी देखी तो पता चला कि ये ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक अजीब सी शांति
और ताजगी महसूस हो रही है। ये केवल आपकी नींद का चक्र नहीं बदल रहा, बल्कि ये आपकी आत्मा का ईश्वर से जुड़ना है। विशेष रूप से यदि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ विशेष प्रकार के सपने आने लगे, ऐसे सपने जिनमें आप स्वयं को किसी मंदिर में पूजा करते हुए देखें, या मंत्रों का जाप करते हुए पाएं, या फिर किसी सिद्ध संत महात्मा के सानिध्य में खुद को महसूस करें, तो ये एक स्पष्ट संकेत होता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और उन्होंने आपके घर को अपनी दिव्य उपस्थिति से पवित्र बना दिया है। ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है और आप ईश्वर के करीब आ रहे हैं। दूसरा अत्यंत दिव्य और अद्भुत संकेत ये होता है कि आपको ब्रह्मा मुहूर्त में या दिन के किसी भी शांत समय में विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। ये कोई सामान्य आवाज नहीं होती जिसे आप अक्सर सुनते हैं। यदि आपको प्रातः काल शंख की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगे, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि कहीं दूर किसी मंदिर के घंटे बज रहे हैं, या कहीं कोई दिव्य मंत्रोच्चार हो रहा है जिसकी आवाज आपके कानों तक स्पष्ट रूप से आ रही है, ये आवाज इतनी स्पष्ट और मनमोहक होती है कि आपको लगता है कि आप किसी पवित्र स्थल पर ही हैं। या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई आपका नाम लेकर राम राम या जय श्री राम जैसे पवित्र शब्द बोल रहा है। और जब आप ध्यान से सुनने का प्रयास करें तो ये ध्वनि धीरे धीरे लुप्त हो जाए, तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। सोचिए, आप शांति से बैठे हैं और अचानक आपको शंखनाद सुनाई देता है, जबकि आसपास कोई मंदिर या शंख बजाने वाला नहीं है। ये एक दैवीय अनुभव है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इन ध्वनियों को अकेले सुनते हैं और घर के अन्य लोग इन ध्वनियों को नहीं सुन पाते। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी हुई है और वे आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। ये बताता है कि आप ईश्वर से सीधे तौर पर जुड़ने लगे हैं और वे आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब आप सुबह स्नान करके पूजा करने के लिए तैयार होते हैं, या किसी भी समय जब आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो आपको एक विशेष और अलौकिक सुगंध का अनुभव होने लगता है। ये सुगंध किसी सामान्य इत्र, अगरबत्ती या फूलों की महक जैसी नहीं होती जो आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये एक दिव्य सुगंध होती है जो आपको अंदर तक शांत और आनंदित कर देती है। ये सुगंध इतनी पवित्र होती है कि इसका अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये सुगंध आपको केवल उसी स्थान पर महसूस होती है जहां भगवान का वास होता है, जैसे आपके घर के मंदिर में या उस कमरे में जहां आप ध्यान करते हैं। यदि ये सुगंध आपको आपके घर के मंदिर से आती हुई प्रतीत हो और जैसे जैसे आप मंदिर के समीप जाएं, वैसे वैसे ये सुगंध और अधिक तीव्र हो जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके घर में वास कर लिया है। ये उनके होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भक्तों, जब नकारात्मक शक्तियां घर में होती हैं, तो घर में दुर्गंध फैलने लगती है। एक अजीब सा बोझिल और उदास वातावरण उत्पन्न होने लगता है। लेकिन जब भगवान स्वयं घर में वास करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वातावरण हल्का, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आपको बार बार आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है। ये सुगंध अत्यंत मोहक, मधुर और आपके मन को आकर्षित करने वाली होती है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये कोई सामान्य गंध नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा का एहसास है। चौथा शुभ और सुंदर संकेत यह है कि जब भगवान घर में वास करते हैं, तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि अन्य जीव जंतु भी उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। प्रकृति का हर जीव ईश्वर की बनाई सृष्टि का हिस्सा है और वे इन सूक्ष्म ऊर्जाओं को हमसे बेहतर समझते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि अचानक आपके घर में पक्षियों का आगमन बढ़ गया है, यदि आपकी छत पर या आंगन में नियमित रूप से कबूतर, तोते, गौरैया या अन्य छोटे बड़े पक्षी आकर बैठने लगे हैं और वे आपके घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, बिना किसी डर के चहलकदमी करते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। सोचिए,
चिड़ियाएं आपके घर के आंगन में चहक रही हैं, जैसे कोई शुभ संदेश दे रही हों। यदि गौ माता, जिन्हें हम साक्षात देवी स्वरूप मानते हैं, आपके घर के सामने आकर रुकने लगे और शांत भाव से खड़ी रहें, या किसी गिलहरी को आप अक्सर अपने घर के मंदिर के पास आकर बैठते हुए देखें, मानो वो ईश्वर की पूजा में लीन हो, तो ये एक स्पष्ट संकेत होता है कि आपके घर में दैवीय ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है। ये मासूम जीव ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं और उनकी उपस्थिति को सबसे पहले पहचानते हैं। इनकी उपस्थिति बताती है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास है और आपका घर अब एक पवित्र धाम बन गया है। 5वां अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं, तो उसी समय आपके द्वार पर कोई न कोई अतिथि आता है? ये एक अनोखी घटना है जो अक्सर नहीं घटित होती। कभी कोई कुत्ता, कभी कोई बिल्ली, कभी कोई गाय, या फिर कोई भिक्षु या जरूरतमंद अचानक आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, मानो वो आपकी परीक्षा लेने आया हो या कोई संदेश लेकर आया हो। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई देवीय संकेत छिपा है? भक्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं होती। ये स्वयं ईश्वर के आगमन का प्रतीक होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, और कई बार ईश्वर स्वयं इन रूपों में हमारे द्वार पर आते हैं। जब भी आपके घर में लगातार ऐसा होने लगे, जब भी ये घटना सप्ताह में 3-4 बार घटित होने लगे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं। वे आपको ये संकेत दे रहे हैं कि वे आपके घर में पधार चुके हैं और आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये जीव मात्र कोई साधारण प्राणी नहीं होते। गाय को माता का स्वरूप माना गया है। कुत्ता स्वयं भैरव बाबा का प्रतीक होता है। और यदि कोई याचक या गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाता है, तो वो भी किसी न किसी रूप में स्वयं ईश्वर ही होते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। हमें कभी भी उन्हें अपमानित करके वापस नहीं भेजना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें प्रेम से भोजन करवाना चाहिए, उन्हें जल पिलाना चाहिए। धन या अन्य वस्तुओं का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और जल का होता है। जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न खिलाता है, किसी प्यासे को जल पिलाता है, वो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्योंकि ये केवल एक कर्म नहीं, ये स्वयं ईश्वर की सेवा करने के समान होता है। ये बताता है कि आपकी सेवा भावना ही ईश्वर को आपके घर खींच लाई है। 6ठा शुभ संकेत ये होता है कि जब आप रात में गहरी नींद में होते हैं और आपको बार बार शुभ और सार्थक सपने आते हैं। ये सपने सामान्य दिनों के सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। यदि आपके स्वप्नों में बार बार मंदिर, भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं के चित्र या फिर कोई संत महात्मा, गुरुजन दिखाई देते हैं, तो ये कोई साधारण स्वप्न नहीं होता। ये ईश्वर की ओर से आपको दिया गया एक विशेष संदेश होता है। ये संकेत होता है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। ये दर्शाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चेतना जागृत हो रही है। ये संकेत होता है कि ईश्वर आपको अपनी उपस्थिति का आभास करवा रहे हैं, आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप सपने में किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, या किसी सिद्ध मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या किसी महान संत से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सिर्फ सपने नहीं, बल्कि ईश्वर का सीधा संदेश है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने का मन बनाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है। हमारे हृदय में एक अजीब सी दुविधा आ जाती है, जबकि बाहर से सब कुछ सही दिख रहा होता है। फिर भी हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति हमें रोक देती है। भक्तों, ये कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं होती। ये स्वयं भगवान की कृपा होती है। जब भगवान हमें किसी गलत निर्णय से बचाना चाहते हैं, जब वे हमें किसी अनहोनी या अनचाही घटना से बचाना चाहते हैं, तब वे हमें इस प्रकार के संकेत देते हैं। ये दर्शाता है कि कोई दिव्य शक्ति हमें मार्गदर्शन कर रही है,
और हमारी हर कदम पर रक्षा कर रही है। सातवां शुभ संकेत अत्यंत प्रेरणादायक होता है। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है उन्हें हर स्थान पर, हर समाज में सम्मान मिलता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, चाहे वे किसी भी समाज या वर्ग से संबंध रखते हो, उन्हें हर जगह प्रेम, आदर और सम्मान प्राप्त होता है। लोग स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनका आदर करते हैं, क्योंकि वे उनके भीतर एक विशेष तेज और पवित्रता महसूस करते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कम परिश्रम करने के बावजूद भी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है, यदि कोई बिना किसी कठिनाई के अपने कार्यों में सफल हो रहा है, उसके रास्ते स्वतः ही खुलते जा रहे हैं। जैसे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ उसके ऊपर हो, तो ये केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं होता, ये भगवान की कृपा का स्पष्ट संकेत होता है। भगवान जिन्हें अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें हर कठिनाई से बचा लेते हैं, उन्हें हर संकट से सुरक्षित निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जीवन की किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रहते, चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, वे हर स्थिति में प्रसन्न, शांत और स्थिर रहते हैं। उन्हें कभी भी भय महसूस नहीं होता। वे हर मुसीबत का सामना धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वयं भगवान उनके साथ हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें हर संकट से बचाने वाले हैं। ये ईश्वर पर असीम भरोसे का प्रमाण है। आठवां शुभ संकेत अत्यंत रहस्यमय और दुर्लभ होता है, जिसे देखकर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। यदि आपको अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे जाए, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू का दिखना एक विशेष संदेश लेकर आता है, और यदि अचानक उल्लू आपके घर के आसपास दिखाई देने लगे, यदि आप अपने घर के आंगन में, छत पर या घर के पास किसी पेड़ पर उल्लू को शांत बैठा हुआ देखें और वो आपको देखकर डरे नहीं, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं होती। ये एक दिव्य संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आपके आर्थिक कष्ट दूर होने वाले हैं। उल्लू का दिखना धन प्राप्ति का प्रतीक होता है। ये ईश्वर का संकेत होता है कि जल्द ही आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होने वाली है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने वाला है। ये संकेत हमें बताता है कि हमें धन का सम्मान करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। नवा शुभ संकेत ये होता है कि जब आपके घर में भगवान का वास होने लगता है, तो आपके खान पान की आदतों में बदलाव आने लगता है। ये एक बहुत ही आंतरिक और गहरा परिवर्तन होता है। जिन घरों में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, उन घरों में रहने वाले लोगों की भोजन करने की प्रवृत्ति बदलने लगती है। ऐसे लोग धीरे धीरे कम भोजन करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे पूर्ण रूप से संतुष्ट और ऊर्जावान महसूस करते हैं। उन्हें कभी भी अधिक भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें भोजन से मिलने वाली शारीरिक ऊर्जा से अधिक ईश्वर से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा संतुष्ट करती है। ये इस बात का संकेत होता है कि उनके शरीर और मन में दिव्य ऊर्जा का संचार हो चुका है। ऐसे लोग स्वतः ही मांसाहार और नशे से भी दूरी बना लेते हैं। उन्हें शराब, तंबाकू, मांसाहार जैसी चीजों से स्वतः ही घृणा होने लगती है। उनका मन इन व्यसनों से दूर भागने लगता है। ये दर्शाता है कि उनके भीतर एक आध्यात्मिक जागृति हो रही है। उनका मन और शरीर पवित्र हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान स्वयं उनके जीवन को शुद्ध और पवित्र बना रहे हैं, उन्हें सात्विक मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। 10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत ये होता है कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस घर में नियमित रूप से सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि ये हमारे मन, विचार और आत्मा की शुद्धता से भी जुड़ी होती है। यदि आप सुबह कहीं जाते समय किसी को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं या किसी घर के बाहर सफाई होते हुए देखते हैं, तो ये अत्यंत शुभ संकेत होता है। ये दर्शाता है कि
कि आपके जीवन में किसी विशेष शुभ घटना का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। इसके अलावा हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। शंख न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। जब भी किसी शुभ अवसर पर कोई पूजा या पाठ होता है, तब शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यदि बिना किसी कारण के आपको सुबह उठते ही शंख की मधुर और स्पष्ट आवाज सुनाई दे, मानो कोई आपके ही घर में शंख बजा रहा हो, तो ये एक दिव्य संकेत होता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी है। जब घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है तो धन, सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह बढ़ जाता है। घर में बरकत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। ये शंख ध्वनि ईश्वर के आगमन का उत्सव है। 11वां और अंतिम परंतु अत्यंत शुभ संकेत ये होता है कि यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से बाहर निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो ये अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे देखना भगवान महादेव की असीम कृपा प्राप्त होने का संकेत होता है। जब किसी व्यक्ति की कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली होती है, जब उसका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला होता है, तभी उसे नीलकंठ पक्षी के दर्शन होते हैं। ये इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी इच्छाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। ये एक संकेत है कि शिव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। भक्तों, यदि आपको अपने घर के आसपास या जाते समय अक्सर नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यही है कि आपकी साधना सफल हो रही है और भगवान स्वयं आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाने वाले हैं। और एक और अत्यंत शुभ संकेत ये होता है कि यदि आपके घर के सामने सफेद गाय आने लगे, यदि कोई सफेद गाय आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाए या फिर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो ये देवी देवताओं की असीम कृपा का संकेत होता है। सफेद गाय को अत्यंत पवित्र और देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। आपकी पूजा पाठ, ध्यान और तपस्या का फल आपको मिलने वाला है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली है, आपके कष्टों का नाश होने वाला है और भगवान स्वयं आपके सारे दुख हरने के लिए आ चुके हैं। ये गौ माता का आशीर्वाद है जो सीधे ईश्वर से जुड़ा है। भक्तों, जब घर में भगवान का वास होता है, तो वहां जीवन में अचानक से सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी दिखाई देते हैं। चाहे वो नौकरी में उन्नति हो, व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ हो या फिर परिवार में कोई शुभ समाचार मिले, सब कुछ सही समय पर और सहज रूप से घटित होने लगता है। आपके जीवन में एक ऐसी व्यवस्था और संतुलन आता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सभी संकेत बताते हैं कि आपका घर अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर बन चुका है, जहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं और आपको हर तरह से आशीर्वाद देते हैं। इन संकेतों को पहचानिए, इनका सम्मान कीजिए और अपनी भक्ति को और गहरा कीजिए। भक्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यदि आप भी भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इन दिव्य संकेतों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम जय सीताराम अवश्य लिखें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और ये ईश्वर तक हमारी भक्ति को पहुंचाता है।